45 टेम्परेचर रहता है, इतने टेम्परेचर में कैसे बैठ जाओगे आप वहाँ? सर एक बात समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई माँ विवश होंगी तभी अपने बच्चों के साथ में बैठ रही होंगी। कम से कम मुझे लगता है कि गोंदिया जिले की सबसे विवश माँ हूँ मैं, जो अपने बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गई। उनकी जो जान है वो भी मैं दाव पे लगाने तैयार हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी विवश होंगी, कितने मुझ पर अन्याय अत्याचार हुए होंगे, तब मैं इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हुई कि मैं अपने बच्चों को उनाले के धूप काले में लगभग 40 से लेके 45 टेम्परेचर रहता है, और उसी टेम्परेचर में अगर कोई महिला आमरण उपोषण करे तो कितनी बड़ी बात होगी। और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया, और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र दिल्लारे। गोंदिया जिले के आमगांव तहसील नगर परिषद के खिलाफ जो है एक महाराष्ट्र की लाडली बहना आमरण उपोषण करने वाली 13 तारीख से। आइए जानेंगे 13 तारीख से आमरण उपोषण क्यों करना पड़ रहा है उनको, क्या कारण है आमरण उपोषण बैठने वाले। अच्छा, 13 तारीख से आमरण उपोषण का आपने जिला अधिकारी हो, पुलिस अधीक्षक हो, जहां वहां जो है तहसील कार्यालय वगैरह में निवेदन दिया है, क्यों निवेदन दिया है और 13 तारीख से क्यों आमरण उपोषण पे बैठने वाले हो आप? मुझे मैडम ने बिना किसी वजह से निलंबित किया है सर। और मेरी कोई दोषी नहीं है। इसके पहले भी मैडम मुझे बहुत त्रस्त करती थी, मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, कैबिन में बुलाने का, बोलने का तुम निकल जाओ। जब मैं कारण पूछती थी तो कोई कारण नहीं बताती थी। मैं गिड़गिड़ाती थी कि मैडम मेरी दो दो लड़कियां हैं, मैं कैसे घर चलाऊंगी, मैं पहले से काम करती हूँ। लेकिन मैडम को हो सकता है कि मेरे जगह में पैसे लेकर के अन्य लोगों को लेना पड़ा हो, क्यों मेरा कोई बोलने वाला नहीं था। मैं गरीब औरत में से हूँ और इसीलिए शायद मैडम मुझे बार बार टॉर्चर कर रही थी। तो कितने साल वहां पे काम किए और कौन सी पोस्ट पर थे और कौन सी नगर? सर मैं नगर परिषद आमगांव में काम कर रही थी। 2021 से काम कर रही हूँ, जबकि कोरोना दूसरा कोरोना था तब से काम कर रही हूँ। और मेरी तरफ रिकॉर्ड का काम था, लेकिन जब से ये मैडम आई तो तब से थोड़ा ये मुझसे पता नहीं किस वजह से घृणा कर रही थी। वैसे तो मुझे मैं डिटेल जानकारी आपको 13 तारीख को देने वाली हूँ कि क्यों घृणा कर रही थी, क्या वजह थी। लेकिन आज संक्षिप्त में बता रही हूँ कि तभी से मैडम मुझसे घृणा घृणा कर रही थी। और क्या है कि मुझे बार-बार टॉर्चर कर रही थी। अभी आप एक महिला हो और ये जो धूप काला का दिन है, 40 से लेके 45 टेम्परेचर रहता है, इतने टेम्परेचर में कैसे बैठ जाओगे आप वहाँ? हाँ सर, एक बात समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई माँ विवश होंगी तभी अपने बच्चों के साथ में बैठ रही होंगी। कम से कम मुझे लगता है कि गोंदिया जिले की सबसे विवश माँ हूँ मैं, जो अपने बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गई। उनकी जो जान है वो भी मैं दाव पे लगाने तैयार हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी विवश होंगी, कितने मुझ पर अन्याय अत्याचार हुए होंगे, तब मैं इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हुई। क्योंकि मैं पहले एकदम से ये कदम नहीं उठाना चाहती थी। बहुत बार रिक्वेस्ट करी, कई आमदार, कई खासदार, कई अधिकारियों के द्वार पे मैं गई। लेकिन क्या है, मैडम बहुत बड़ी है, मैडम ने सबको कंट्रोल में रखा है ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए तो जिलाधिकारी, आमदार साहब, खासदार साहब मैडम के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। उलट मैडम के साथ में ही मिल जाते हैं और मुझे बोला जाता है कि आपकी नियुक्ति कंत्राटी बेसिक की है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यदि कंत्राटी बेसिक वाले भी रहे तो क्या वो एक गरीब माँ अपने बच्चों को लेके जी रही है तो क्या उसे निकाल दिया जाता है कंत्राटी है करके। आज अपने देश में देखे होंगे हर प्रकार की जो नियुक्ति हो रही है वो पहले तो कंत्राटी बेसिक पर ही हो रही है। और मेरा ऐसा कौन सा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है या गुना है जिसकी सजा मुझे मिल रही है आज की मैं विवश हो गई अपने बच्चों को लेके बैठने। समझने वाली बात है, कोई भी इंसान समझ सकता है कि ऐसी क्या व्यवस्था होंगी, कितनी मजबूर होंगी औरत तब बच्चों को लेके बैठ रही है। मतलब बच्चों को लेकर ही बैठोगे वहाँ पे? हाँ सर, हम कितने कितने सिर्फ साल के बच्चे हैं? सर मेरी एक 16 साल की लड़की है, बड़ी वाली 10वीं की एग्जाम दी है अभी, और दूसरी 5वीं से 6वीं में जाएगी, मतलब वो 11 साल की लड़की है। हम सिर्फ पानी पिएंगे लेकिन अन्न त्याग कर रहे हैं, मतलब खाना पीना ना ही मेरे बच्चे खाएंगे ना ही मैं। हमें यदि न्याय नहीं मिलता और सही में हम बहुत सारा गुनाह करे हैं, हमको निकालने की पूरी साजिश चल रही है मैडम की, तो सर हम प्रण करते हैं तीनों माँ बेटी कि यदि हमें न्याय नहीं मिला, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे
कोई भी पदाधिकारी हो, वरिष्ठ पदाधिकारी हो, हमें न्याय नहीं मिला तो फिर हमें मरने दीजिए, हमारा जीने का कोई मतलब नहीं है। और मैडम का भी जो पहले का मेरा सरकार से दरख्वास्त रहेगी और गवर्नमेंट से दरख्वास्त रहेगी, बड़े अधिकारियों से भी दरखास्त रहेंगी, कुछ नेतागणों से दरखास्त रहेंगी कि मैडम का जो 2022 से जो चला आ रहा है, पत्रकार लोग छाप रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि पत्रकार लोग इतने पागल भी होंगे कि मैडम के खिलाफ में छाप रहे हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो मेरे से ज्यादा तो भ्रष्टाचारी मैडम है। मैंने किस चीज का भ्रष्टाचार किया है? मैं सिर्फ कंत्राटी बेसिक हूँ और मैडम के तलवे चाटने वाली नहीं हूँ, सिर्फ मेरा इतना गुना है। आपने भी मैडम के ऊपर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारी, किस प्रकार से आप भ्रष्टाचारी का आरोप लगा रहे हैं? मैडम सर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने न्यूज देखी हूँ मैडम ने मुझे इतना बड़ा मेरे पेट पे लात मंडा दिया है कि मैं 2 बच्चे लेके मरने के लिए विवश हूँ, तो मैं क्यों ना बोलूँ ऐसा आज तो इसका मैडम। निवेदन आपने कहाँ कहाँ दिए? सर मैंने इसका निवेदन सबसे पहले तो जो हमारे जिला के नायर साहब है जिलाधिकारी, मैंने उन्हें दिया है। उसके बाद में मैंने दूसरा निवेदन एसपी साहब को दिया है, और तीसरा निवेदन फिर आयुक्त सह को गोंदिया को दिया है, जो कि हमारे सीओ से बड़े रहते हैं। चौथा निवेदन मैंने अपने तहसीलदार मैडम को दिया है। पांचवा मैंने पुलिस स्टेशन आमगांव को दिया है। छठवा माननीय खासदार किशन साहब को दिया है। सातवां मैंने मुख्य अधिकारी को भी दिया है, कि ताकि मैडम समझ ले थोड़ा सा। आमदार साहब को दिया है। ऊपर से सर मैंने जो उप मुख्यमंत्री है शिंदे साहब, उनको हाई स्पीड पोस्ट से भेजा। फडणवीस साहब को भी दिया है। ऊपर से जो एक मैडम है हमारी 7 जिलों की बॉस, ज्यादा तो मैं उनके बारे में जानती नहीं, उन्हें भी मैंने दिया है, सह आयुक्तों को दिया है। इतने लोगों को आपने, अधिकारियों को निवेदन दिया, तो किसी का फोन वगैरह आया कि उपोषण पर नहीं बैठना है, आपको न्याय देंगे, ऐसा कुछ फोन वगैरह आया कुछ? नहीं सर, अभी तक के तो कोई फोन वोन नहीं आया, और सिर्फ मुझे जब मैं कोशिश करती हूँ तो मुझे उल्टा धमकाया जा रहा है कि आप कंत्राटी बेसिक से हो, आप कंत्राटी बेसिक से हो, कर्मचारी आपके खिलाफ में है, ऐसा उन्हें ये बताइए। तो जाने दो, अभी आप उपोषण पर बैठने वाले हो, कब तक बैठने वाले हो? सर जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलता, या फिर हो सकता है कि हम तीनों की मौत में से किसी की मौत तो निश्चित है, तब तक के हम बैठेंगे। और मैं ही नहीं, मेरी लड़कियां भी, जब तक ऑलरेडी हम इधर ही मर ही रहे सर। मैडम ने ब्लीचिंग का काम करवा के भी मेरा शरीर इतना हीन कर दिया है कि मैं प्राइवेट में काम करने के लायक ही नहीं हूँ। और आज भी पूरे काम नगर परिषद के ही नाम से हो रहे हैं, वहां से एक भी कर्मचारी कम नहीं हुआ है। ऊपर से मैडम बोलती है कि नगर परिषद में फंड नहीं है। मैं जरा पूछना चाहूंगी कि जितने टेंडर वाले लोग लगा रही है मैडम, नए नए लोग लगा रही है, जहां 2 लोगों की नियुक्ति है वहां 5 लोग भर रही है, उनको पैसा कहाँ से जा रहा है? उनको भी पैसा जैसे कंत्र मतलब जो ठेकेदार रहता है उसको पैसा जाता है नगर परिषद से, और वो देता है फिर उनको, तो वो भी तो पैसा नगर परिषद का है। फिर मैं गर्जू औरत हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे पास में, और उनके पहले से काम कर रही हूँ। ब्लीचिंग जैसा हानिकारक काम करके छोड़ चुकी हूँ। आज मेरे शरीर को ब्लीचिंग की वजह से कितनी हानि हुई है सिर्फ मैं और डॉक्टर जानते हैं। आज मैं किसी लायक की नहीं हूँ। गठियावात रोगी पेशेंट पहले से ही थी, मैडम ने उस पर 1-1.5 साल काम करा के मुझे और ज्यादा हीन कर चुकी है। तो बताइए मतलब कि कितने साल काम किया आपने नगर परिषद में? सर टोटल मैंने 3.5 साल काम करी हूँ। और उसका नतीजा क्या मिला? उसका नतीजा आप लोगों के सामने है सर, कि मुझे कोई भी अधिकारी ये लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बोलते हैं कि बल्कि तुम मर जाओ या कुछ भी हो जाओ, लेकिन तुम कंत्राटी हो, तो बाकी के लोग भी तो कंत्राटी है। और सर सबसे बड़ा तो धर्म ये कहता है कि एक औरत अपने बच्चों को पाल रही है, उसे साथ देना चाहिए, उसका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, न कि घटाना चाहिए। लेकिन आज तो ये सर इतना, मुझे आमगांव के कई लोगों ने भी बोले कि मैडम आपके साथ अन्याय हुआ, आपने हमको ब्लीचिंग दिए थे, इतना बास वाला काम आपने करे, और आज देखो आपके पेट पे लात मंड गया। एक माँ की व्यवस्था देखिए, अपने बच्चों की जो बाजी लगा रही है। इतने सारे धूप काले में लोग धूप में निकलने डर रहे, और मैं कैसी विवश माँ होंगी सर कि अपने बच्चों को भी बिठाल रही हूँ। तो सोचिए मेरी मजबूरी देखिए। फिर भी अभी भी टाइम है, जिलाधिकारियों से ये मत देखिएगा कि इसके कंत्राटी है। मैंने मैडम का कोई भी बुरा नहीं की हूँ, ना ही कर, मतलब ये साफ है कि मैं किसी का ना छीन रही हूँ, ना ही किसी के पेट पे लात मंडाई हूँ। सिर्फ मैडम को मुझसे घृणा है, क्योंकि मैडम का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये गोंदिया जिले में पहला ये आमरण अनशन होगा, एक महिला द्वारा और जो है एक बच्चों द्वारा, मतलब अपने दोनों बच्चियों के साथ जो है, मासूम मासूम बच्चियों के साथ जो है, इतना टेम्परेचर 45-40+ टेम्परेचर में जो है आमरण उपोषण करेंगे नगर परिषद आमगांव के सामने। उसके पहले अगर
जिलाधिकारी हो, पुलिस अधीक्षक हो, जहां जहां इन्होंने निवेदन दिया है, इनकी अगर पुकार सुन लेते तो आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आमरण उपोषण नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि इनकी एक कंत्राट दौर पर एक नियुक्ति हुई थी 3 से 4 साल पूर्व, वह 3 से 4 साल पूर्व बराबर नियमित काम कर रहे थे, उनको उसके हिसाब से मुआवजा जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा था, ऐसा भी इन्होंने आरोप लगाया था। उसके बावजूद इनको निकाल दिया गया। निकालने का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, उनको ऐसा लग रहा था कि वहां पे काम नहीं है, पर कुछ नियुक्ति जो हुई है वो तो वहां पे काम कर रहे हैं, उनको पगार भी मिल रहा है, पर एक नियुक्ति क्यों निकाल दिया गया, ऐसा जो है मामला सामने आया है। और इनका जो परिवार का उधर निर्वाह नहीं हो रहा है कि वहां से जो है इनकी नियुक्ति रद्द होने के कारण, क्योंकि इनके जो मतलब जो पति है वो नहीं है, जो मासूम मासूम छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ जो किराए के घर में रहते हैं, इसीलिए ये दरखास्त लगा रहे हैं कि मैंने इतने साल से काम की, और मेन तो काम है कोरोना काल में किए, कोरोना काल में काम करने के बाद सत्कार होता है, पर सत्कार नहीं हुआ, इनको निलंबित कर दिया गया, इसलिए इन्होंने गुहार लगाई, पर गुहार लगाने के बाद भी जो इनको नियुक्ति नहीं मिली, इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि 13 तारीख आने वाली 13 तारीख से यह जो है नगर परिषद के सामने अपने बच्चों के साथ आमरण अनशन करेंगे। इतनी धूप में, इतनी टेम्परेचर में लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलते, और इतनी धूप में, ये टेम्परेचर में जो है नगर परिषद के सामने जो है ग्राउंड में जो है वहां पे आमरण अनशन करेंगे। यह खबर प्रकाशित होने के बाद 13 तारीख के पहले हो सकता है इनको नियुक्ति रद्द जो हुई है, ये गए थे, हो सकता है इनको नियमित ले लिया जाए, कंत्राट डार पर इन्होंने मांग की है, गुजारिश की है, पर खबर प्रकाश होने के बाद इनको नियुक्ति मिलती है नहीं मिलती, या फिर आने वाली 13 तारीख को इतने टेम्परेचर में, इतने धूप में एक महाराष्ट्र की लाडली बहना और महाराष्ट्र की लाडली बहना की 2 बेटियों के साथ आमरण अनशन तो नगर परिषद आमगांव के ग्राउंड परिसर में नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, आमगांव, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।